बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम लोग ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था IS 36 इम्पेयरमेंट, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह रीड की थी। क्या था फॉर एग्जांपल, सिर्फ दो पॉइंट लिख लेते हैं साथ में। हमने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल इम्पेयरमेंट का होगी चार्ट जब आपका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो, जब आपका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू आपके रिकवरेबल अमाउंट से, या आपका रिकवरेबल अमाउंट क्या हो, कम हो किससे, कैरिंग अमाउंट से। मीन्स बात सेम है। अगर आपके पास कैरिंग अमाउंट आ रहा है फॉर एग्जांपल कोई 120 से, और आपके पास जो रिकवरेबल अमाउंट है वो आ रहा है लेट्स से 80 से, तो मीन्स आपका एसेट रिकॉर्ड है 120 पे, आपको किस पे लेके आना है, उसको 80 पे लेके आना है। तो मीन्स आपको नीचे लेके आना है, तो आप क्या करोगे, इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे 40 से। इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री बन जाएगी। उसके बाद से हमने बात करी कि रिकवरेबल अमाउंट में क्या क्या चीज़ आती है। रिकवरेबल अमाउंट में आता है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या वैल्यू वैल्यू इन यूज, कि अगर लेट से आप इसको आज बेचते हो तो आपको कितना खर्चा करना पड़ा, उसके बाद कितने का सेल होगा ये, या तो अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मैं इसको कितना बेनिफिट ले सकता हूँ, मैं कितना कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ। तो उसकी मुझे क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके बाद से हमने पढ़ी थी इंडिकेशंस वगैरह, कि इंडिकेशन की दो सोर्स होगी, इंटरनल सोर्स होगी, एक्सटर्नल की। अगर लेट से कुछ डैमेज हो जाती है कंपनी आपका एसेट वगैरह, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका एसेट इम्पेयर हो चुका है। तो आप क्या करोगे, टेस्ट परफॉर्म करोगे, टेस्टिंग करोगे एसेट की कि एम्पेयर है नहीं है, और अगर है एम्पेयर तो आप क्या करोगे, पेमेंट चार्ज करोगे। इसके अलावा मार्केट में कंपटीटर आ जाए, या मार्केट की वैल्यू कम हो जाए एसेट के बारे में, कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए। इसके अलावा आपका जो एसेट यूज़ करते हो अगर हम उसको यूज़ करना बंद कर देते हैं, ये भी एक क्या इंडिकेशन है कि आपका एसेट क्या हो चुका है, एम्पेयर हो चुका है। अगर लेट से मार्केट का इंटरेस्ट रेट क्या हो जाए, ग्रो कर जाए, तो इससे हमारे क्या हो, फ्यूचर कैश फ्लोज कम आएंगे। तो इस ये भी क्या एक इंडिकेशन है आपके इम्पेयरमेंट की। तो सोन ये बात कंटिन्यू करते हैं आज हम। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 1 किसके लिए, रिकवरेबल अमाउंट के लिए। अ कंपनी हैज अ मशीन इन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट अ कैरिंग अमाउंट रुपीज 3 लाख रुपए। आपके कंपनी के जैसे एसेट्स के अंदर आपका कैरिंग अमाउंट आ रहा है एसेट का कितना, 3 लाख रुपए। अ मशीन इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द कंपनीज बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट रेंज, बट द एंट्री ऑफ अ न्यू कंप्यूटर बट द entry of new competitor of a market to the market has several affected the sale। अब लेट से आपके पास एक कैरिंग अमाउंट आपके पास बुक में रिकॉर्ड हुआ आपके पास 3 लाख से, लेकिन अगर नॉर्मली एक इंडिकेशन मिल रही है आपको कि यार आपके पास एक मार्केट में कॉम्पिटिटर आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी सेल क्या हो रही है, इफेक्ट कर रही है। तो मीन्स आपके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। तो ये क्या है, हिंट है इम्पेयरमेंट की, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। As a result, the company believe that the future sales of the product over the next 3 years will be only 1.5 लाख रुपए, 1 लाख एंड 50,000 रुपए। मीन्स आपकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। द एसेट विल बी टेक द एसेट विल देन बी सोल्ड फॉर रुपीज 25,000 रुपए। और जो 3 साल के बाद अगर आप एसेट को बेचते हो तो कितने का जाएगा, ये 25,000 का जाएगा। देन उसके बाद an offer has been received to buy the machine immediately for rupees 2,40,000। मीन्स एक ऑफर आई है आपके पास कि आप मशीन क्या करो, इमीडिएटली बेच दो अपनी। एक बंदे ने बोला कि मैं आपकी एसेट खरीदना चाहता हूँ, कितने का, 2,40,000 रुपए का। बट द कंपनी वुड हैव टू पे द शिपिंग कॉस्ट। कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, कॉस्ट टू सेल बेयर करनी पड़ेगी, कितने की, 5,000 की। द फिक्स द रिस्क फ्री मार्केट रेट इज 10%, और आपका जो डिस्काउंट रेट है वो कितना आ रहा है, 10% से। कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट एंड द इम्पेयरमेंट लॉस। तो इस सवाल को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम लोगों ने बोला रिकवरेबल अमाउंट बताएं, इसके अलावा इम्पेयरमेंट लॉस। आंसर नंबर 1 है हमारे पास ये। तो लेट से मेरे पास कोई ना कोई एसेट का कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा ईयर एंड पे आके, वो आ रहा है लेट से सर 3 लाख रुपए।
उसके बाद से इसको हम कंपेयर करेंगे इसके रिकवरेबल अमाउंट से विच इज हायर ऑफ, किस चीज से हायर हो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, या आपके वैल्यू इन यूज में से आप क्या करोगे, दोनों में कंपेरिजन करोगे तो कौन चीज आपके पास क्या हायर आ रही है। तो हम फाइंड कर लेते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो फाइंड करना आसान है मेरे लिए। 2,40,000 का बंदा बोल रहा है मैं आपको लेने के लिए तैयार हूँ, और कितनी शिपिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी आपको, 5,000 से। तो आप डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो। इसको मैंने बोला कि वर्किंग नंबर 1, फेयर वैल्यू इज 240,000 एंड द कॉस्ट टू सेल इज 5,000। अगर इसको माइनस कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 235,000। इट इज द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आफ्टरवर्ड्स वैल्यू इन यूज फाइंड करनी है हमें। तो आपको 3 साल के कैश फ्लोज दिए हुए हैं, आपको 3 साल के कैश फ्लोज निकाल के दिए हुए हैं, 1,50,000 रुपए, 1,50,000। देन इट इज वर्किंग नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल आप ईयर 0 पे करें, ईयर 1, 2, 3 मीन्स आपको नेक्स्ट 3 साल के आपको क्या दिए हुए, फ्यूचर कैश फ्लोज दिए हुए, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000। और अगर आप इसको जब बेचते हो ईयर 3 में, तो ये आपको बेनिफिट देगा जाएगा 25,000 का, मीन्स ये सोल्ड हो जाएगा कितने का, 25,000 का। तो ये भी आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो ये भी आपका इनफ्लो है। कितना हो गया, 1,50,000, 1,00,000, और ये 75,000। हमने क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है हमारे पास, 10% से। तो डिस्काउंट रेट लगा देना है हमें यहाँ 1। हम लोगों ने उस दिन फॉर्मूला सीखा था कि 1/1 + I पावर n लगाना है हमें। 0.909, 0.826, 0.751। अब हमें क्या करना है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है। यह है मेरे पास 56,349। आफ्टरवर्ड्स 82,600, एंड ये 136,350। तो इन सबको आपस में हम सम कर लेंगे। 136,350 प्लस 82,600 प्लस 56,349।
तो इनको हम सम करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई इन सबकी? प्रेजेंट वैल्यू आ गई 275,099 में 300 कर लेते हैं इसको। तो ये आपके पास क्या है? प्रेजेंट वैल्यू आ गई फ्यूचर कैश फ्लोज की 2,75,300। अब हमने इसमें से क्या लेना है? हम लोगों ने इसमें से हायर ऑफ लेना है। तो सर इसमें से हायर ऑफ कौन सा अमाउंट आ रहा है? ये वाला। तो ये मेरे लिए बन जाएगा रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट 275,300 से। और आपका एसेट रिकॉर्ड 3 लाख पे है, आप किस पे लेके आना है? 275,300 पे। तो आपने कितने से इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है? 24,701 से। तो इसकी एंट्री पास होगी इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 24,701 से, एंड accumulated impairment credit 24,701 से। ओके सर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं हम लोग। On 1st Jan year 1, the entity Q purchased rupees 2,40,000 रुपए a machine which was estimated useful life 20 years। मीन्स ईयर 1 के अंदर क्या? ईयर 1 में क्यू कंपनी ने परचेज किया है एसेट 2,40,000 रुपए का, जिसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 साल। एंड द एस्टिमेटेड जीरो रेजिडुअल, मीन्स कोई भी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है हमारे पास। डेप्रिसिएशन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड एसएलएम पे। ऑन द जैन 1 जैन 2000, ऑन 1 जैन ईयर 4 मीन चौथे साल के स्टार्ट पे एन इम्पेयरमेंट रिव्यू शो द कंपनी रिकवेबल अमाउंट टू बी 1 लाख रुपए एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रुपीज 10 years। मीन्स 4th ईयर के स्टार्ट पे हमने क्या करनी है? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हुई तो हमें पता चला कि हमारा रिकवेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए से। अब हमें बीच में अगर इम्पेयरमेंट आती है तो हमें चार्ज करनी है। और आपकी क्या है? आपके पास रिकवेबल अमाउंट भी क्या हो रहा है? अपना आपके पास आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी क्या हो रही है सर? चेंज हो रही है 3 साल के बाद। हमें रिक्वायर्ड क्या है सर इसके अंदर? हमें रिक्वायर्ड है आ कैरिंग अमाउंट ऑन जैन 31 दिसंबर ईयर 3 पे, जब तक आपका जब आप लोग क्या कर रहे हो? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हो साल के स्टार्ट पे, नेक्स्ट ईयर। ओके। द कंपनी द इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन द ईयर 31 दिसंबर ईयर 4। ये कितना इम्पेयरमेंट आप चार्ज करोगे ईयर 4 के अंदर? एंड द डेप्रिसिएशन चार्ज इन द ईयर टू 31 दिसंबर 4, मतलब चौथे साल के एंड पे आप कितना क्या करो? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करना है? चार्ज करना है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। हमने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आंसर टू, हमने 1 जन को मशीन परचेज की 2,40,000 से। एंड इसकी लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 20 साल। लाइफ है 20 साल। और इसका 1 जन, ये लेट से ईयर 1 है तो ईयर 4 के स्टार्ट पे इसमें एक इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करी, जिसका हमारा रिकवेबल अमाउंट कितना आ रहा है? हमारा रिकवेबल अमाउंट है 1 लाख से। और आगे जाके इसकी लाइफ तो होती है, लाइफ हो रही है चेंज कितनी? 10 साल। रिमेनिंग इज फॉर लाइफ। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले रिक्वायरमेंट 1 है कि हमें 30 ईयर एंड का, ईयर 3 का हमें रिकवेबल अमाउंट चाहिए, हमें कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो हम आए, हमने 31 दिसंबर ईयर 3 के एंड पे हम आए। हमने से चाहिए कैरिंग अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट आ कितने से रहा है? तो इसके लिए नीचे वर्किंग कर लेते हैं इसकी, कि हमारा एसेट की जो लाइफ है वो कितनी है? वो अमाउंट कितना है? 2,40,000 रुपये।
हमारे एसिड की लाइफ टोटल थी 20 साल। मीन्स एसिड को हम 20 साल यूज करते हैं, जिसमें से हम लोगों ने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हम यूज कर चुके हैं। मीन्स हम 3 साल पूरा यूज कर चुके हैं, तो उसकी डब्ल्यूडी कितनी बची होगी सर? मीन्स कितने साल लाइफ बची होगी इसकी? 17 साल। अगर हमने इसको 3 साल यूज कर लिया तो 17 साल रिमेनिंग बचे, तो कितना अमाउंट आ गया मेरे पास? ये 2,04,000। अगर आप चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो उसको, कि आपकी 2,40,000 की आपके पास मशीन थी, 20 साल लाइफ थी, इसमें से आपने इसको 3 साल यूज किया, तो कितना अमाउंट आया आपके पास? ये आया 36,000 रुपीज। और अगर आप 2 लाख, और अगर इसको आप माइनस कर दो 2,40,000 में से, जो आपके पास क्या थी, कॉस्ट थी, तो ये आपके पास मिल जाएगा 2,04,000। ये आपके पास क्या मिल जाएगा आपको? पेरिंग अमाउंट। उसके बाद सर इसने हमसे मांगा है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी हमारे पास। रिक्वायरमेंट नंबर बी है कि आपने इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है और इम्पेयरमेंट चेक करनी है कितनी आ रही है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें इसके कैरिंग अमाउंट से, अगर इसको हम कंपेयर करें इसके कैरिंग अमाउंट से, तो 2,40,000 में मेरा एसेट क्या है? कैपिटलाइज हुआ है, तो हमें किस पे लेके आना है इसको? 1 लाख को। मीन्स मेरा एच सी ए कितना है? मेरा एच सी ए या ए सी ए बोले हम, कितना आ रहा है? 2,40,000 से। बट सर मेरा रिकवेबल अमाउंट जो है वो है 1 लाख से। तो मेरा एसेट एच सी ए से नीचे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे। 1,40,000, 2,40,000, 4,000। तो हमने 1,04,000 से क्या करनी है? इम्पेयरमेंट चार्ज करनी है। 1 ईयर 4 पे इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 1,04,000 से, एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट करनी है मुझे 1,04,000 से। उसके बाद सर सी रिक्वायरमेंट है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा 31 दिसंबर ईयर 4 पे। तो सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। सर 1 लाख आपके पास मशीन की डब्ल्यू बची थी, और आप क्या कर रहे हो? SLM यूज करो, रिमेनिंग लाइफ पे लगा हुआ है आप फार्मूला। तो लाइफ उसकी बची है 10 साल, तो सर इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो कितना अमाउंट आएगा हमारे पास? 10,000। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर हमने एक और चीज सीखी थी कि हम लोगों को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000 पे आ रहा है, नॉर्मली कितना आना चाहिए था हमारे पास? नॉर्मली अगर आता तो 2,40,000 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। 2,40,000 डिवाइडेड बाय 20। तो सर ये कोई 12,000 से आ रहा होता अमाउंट हमारे पास, लेकिन अभी कितना आ रहा है हमारे पास? 10,000 से। तो आपने एक एंट्री पास करनी है, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, कितने से सर? 2,000 से। ये हम IAS 16 के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ के आए हैं, क्यों कर रहे हैं। चाहे तो हम चेक भी कर सकते हैं हमारे इम्प्लीमेंट लॉस कितने से आ रहा है? 2,04,000 से। अगर ये एक्सपेंस मेरे पास अगर 20 साल का है, रिमेनिंग लाइफ का बचा है, तो अगर मैं इसको चेक करूँ 1,04,000 डिवाइडेड बाय 17 ईयर्स, ये एंट्री हम अभी यहाँ नहीं पास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइफ भी चेंज हो रही है, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे डब्ल्यूटी निकालने के लिए, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके सर, यहाँ ये सवाल कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, ये आप रीड कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद आपका होमवर्क जो दूसरा,
क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या चीज़ है, ये मैं वही सब चीज़ें मैंने पढ़ी है अभी तक। परचेज अ मशीन रुपीज 2.5 million on 1st June 2014. The machine was purchased, estimated life 10 years. 31 दिसंबर 2014 के अंदर हमारी मशीन क्या हो चुकी है, ऑपरेट हो चुकी है। ऑपरेट मीन खत्म हो चुकी है, तो मीन जितनी भी आप यूज कर चुके हो, जितनी डब्ल्यूडी बचेगी वो आपके लिए क्या होगी, कैरिंग अमाउंट है आपका, उसी को आप क्या करोगे, डिस्पोज कर दोगे। एंड देयरफॉर द वैल्यू ड्यूज एंड द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज रुपीज 1.5 million एंड 1.7 million। तो आप क्या करोगे, डब्ल्यूडीवी से कंपेयर करोगे, जो भी इम्पेयरमेंट आएगी आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7, सिर्फ इसमें एक एक एंट्री पास होगी इम्पेयरमेंट की, वैल्यू इन यूज निकाल के दी हुई है आपको, आपको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट से निकाल के दी हुई है, सिर्फ कंपेयर करना है आपको। ये आपका होमवर्क है। एंड ये आपका होमवर्क है। इन द लास्ट जो आपका मेन होमवर्क है वो ये क्वेश्चन नंबर 11। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।